Hey everyone, I think you are doing great, right? So आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने जा रहे हैं. हम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड वर्किंग नहीं है और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. तो उनके लिए ये मैं प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ. ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है. इस पर मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ एक तरीके से ये एक इनिशिएटिव है आपके लिए. मैं इस पे 100 डेज़ कोडिंग का चैलेंज रखूँगा, जिस पे आपको पर डे मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा. वो प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना, वो प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगी. वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में इजी लग सकती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगी, पर वो सारी प्रॉब्लम्स कंपनी में पूछी जाती हैं. लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे और आपने डीएसए प्रिपेयर कर लिया, आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो प्लेसमेंट के लिए, या फिर नॉर्मल किसी इंटरव्यू में बैठोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपर से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मोस्टली पूछी जाती है. और ये अगर ये 100 डेज से चले जाए, आप कम्प्लीटली सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट करते हो ना, तो आप कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बन जाओगे. और किसी भी टाइप के इंटरव्यू ही क्यों ना हो, बीएसए से रिलेटेड हो, डीएसए ओरिएंटेड हो, या फिर नॉर्मल भी डीएसए अगर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आपके इंटरव्यू निकालने के चांसेस बाकी के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो इस पे मैं क्या करूँगा, आपको डेली एक प्रॉब्लम दूंगा. अगर आप कहोगे तो 2 प्रॉब्लम चाहिए तो 2 प्रॉब्लम भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. पर मैं टारगेट रखता हूँ कि भाई पर डे छोटा छोटा कदम उठाते हैं ना, पर डे सिर्फ एक प्रॉब्लम करेंगे, मेरे साथ करेंगे. मैं प्रॉब्लम आपको दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन किस टाइप से है, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है. ठीक है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन है. उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व करोगे. आप अपने साइड से सॉल्व करोगे, अपने लैपटॉप में सॉल्व करोगे, और उसके बाद फिर उसका आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप उसका नाम आप डायरेक्टली जो कोड उसका आप लिखोगे ना, जिस टाइप का भी कोड लिखोगे, आप मुझे कमेंट करोगे और ये भी बताओगे कि आपसे हो गया या नहीं हुआ. ठीक है, ताकि अगर आप लोगों से नहीं बन पा रहा है तो फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको वीकली वाइज प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, क्योंकि डेली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मैं भी काफ़ी कामों में बिजी रहता हूँ अपने काम में, और तो वीकली बेसिस पे मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर मैं सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. या फिर अगर नॉर्मल सॉल्यूशन चाहते हो, कोडिंग का सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो तो मैं कमेंट भी कर सकता हूँ, राइट. पर अगर आप पूरा फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो मैं वीकली बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम मैं एक हफ्ते में कराई हैं उन सबको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, विद कोडिंग, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. पर मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए करने हैं ताकि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है, इसलिए करने हैं क्योंकि आपने अभी तक मेहनत नहीं की अच्छे से, और आप चाहते हो कि मेरा जो करियर है वो ख़राब ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो कि मुझे प्लेसमेंट ना लगे. तो इसलिए करनी है, अपने लिए करनी है, अपनी फैमिली के लिए करनी है, और अपने भविष्य के लिए करनी है, ताकि हम एक अच्छी कंपनी में मूव कर सके, राइट. क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर हमारी मेंटालिटी होती है ना कि जब तक हमें कोई पिंच ना करे, जब तक कोई हमें बार बार धक्का ना दे कि भाई तू कर 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 कर, तब तक हम करते नहीं हैं. तो बस वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. पर डे आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, और आप मेरे साथ ऐसा डिटरमाइंड होके बैठ जाना कि भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी ही करनी है. और एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या चाहता है, अगर आप ये एक प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब लाइफ में भाई जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको आप फेस नहीं कर पाओगे. बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली ये चीज़ें. ठीक है, तो अभी से आदत डालूँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पर डे दूंगा. कंपनी भी बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी में पूछी गई है ये प्रॉब्लम. ठीक है, हर प्रॉब्लम का बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी में पूछी जा चुकी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा. बट आपको सिर्फ करना है कि आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यूस होना है, और उस प्रॉब्लम को डेली सॉल्व करना है. और साथ साथ अगर कोई बंदा इस पर्टिकुलर कोडिंग जर्नी पे पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, मेरे साथ कोडिंग करना चाहता है, सिर्फ एक प्रॉब्लम पर डे करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. और आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब 100 डेज हो जाएंगे ना, आपको लगेगा भाई ये तो मैंने खेल खेल में सारी प्रॉब्लम्स मेरे को आ गई, मेरे को ऐसे तो एकदम खेल खेल में आ गया. और उसके बाद फिर आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी. अभी भले आपको ये चीज़ें मजाक लग रही हो सकती है किसी को मजाक लगे कि भाई ये क्या चल रहा है, ये तो मैं कहीं से भी गूगल से उठा लूँ या जीएफजी से उठा लूँ, कहीं से भी प्रॉब्लम कर लूँ. और जो मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम करने का जो रिजल्ट आएगा ना, कि जब आप कंसिस्टेंट होगे, डेली ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो इंटरव्यू में पूछी जा रही हैं और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी बात एकदम अलग होने वाली है. समझ में आया, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. इसलिए अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट
जो तैयारी करना चाहता है मेरे साथ, कंसिस्टेंट रहना चाहता है, अपने करियर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है, किसी भी टाइप के इंटरव्यू क्यों ना हो, उस पर किसी भी टाइप के डीएसए क्वेश्चन ही क्यों ना पूछे जा रहे हैं, उसके लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड होना चाहता है, तो मेरे साथ ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपसे डेली ये प्रॉब्लम मिस ना हो जाए। और आपको डेली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर दिन एक क्वेश्चन, ठीक है। उसका आप नोट्स भी बना लेना। आप इस पर्टिकुलर जो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा ना, उसका स्क्रीनशॉट भी एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, ताकि क्योंकि ये सारे के सारे इंटरव्यू में पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है, तो उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लेना। और जब आपका इंटरव्यू है ना, उस टाइम पे आप रिवीजन करने के हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, या फिर आप इस प्रॉब्लम को किसी डायरी में या फिर नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि नोट डाउन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी जो चीज़ें कर रहे हो ना, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई आगे टाइम पे मैंने क्या किया था। या फिर आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, उसके बाद अपने गेटा अकाउंट में आप वहाँ पे अपलोड कर देना, ताकि आपकी पर्टिकुलरली जो जर्नी है ना, उसका ट्रैक भी आपके पास हो, आप उसको रिकॉर्ड कर सको। आप आगे चल के कभी भी देखोगे कि भाई मैंने 100 डेज़ चैलेंज कंप्लीट किया था। एक तो आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाएगी गिट में, या फिर किसी भी, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में भी सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, तो भी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। कंसिस्टेंसी आपकी वहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। 100 डेज़ चैलेंज, राइट। और काफ़ी बड़ी बात है, 100 डेज़ चैलेंज हर कोई पूरा नहीं कर पाता है, 20-20 में किसी कोई ना कोई ब्रेक करेगा। पर मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, तो आपको भी ये श्योरिटी मुझे देनी पड़ेगी कि भाई आप भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो। और ये लाइफ चेंजिंग सेशन है, ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग जर्नी है। 100 डेज़, अगर 100 प्रॉब्लम्स आपने, जो मैंने प्रॉब्लम आपको दिया, वो अगर सॉल्व कर लिए, मतलब आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो भाई, डीएसए वाइज। बाकी और भी जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट जो मोरल हमारा फोकस होता है ना डीएसए पे, कि भाई डीएसए से डर लगता है, मेरे से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और एक खेल खेल में हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हम बैठते हैं, कभी कभार 2-3 प्रॉब्लम कर लिया, कभी किया ही नहीं, कभी हफ्ते भर नहीं किया, फिर कभी 1-2 प्रॉब्लम कर लिया, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी वाला कीड़ा नहीं है ना, तब तक ये फोकट की मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो कंसिस्टेंट रहना है, तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और पर डे ये क्वेश्चन करना है, पर डे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। आपकी एक पोस्ट में मैं बता दूंगा किस टाइम पे मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, या उससे रिलेटेड मैं वीडियो दे दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना उस प्रॉब्लम को। तो डेली एक वीडियो आएगा जिसपे वो क्वेश्चन जो कि कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है वो भी बताऊँगा, और क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद उसी सॉल्यूशन को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, आप नॉर्मल उसका सॉल्यूशन का कोड डाल सकते हो, ताकि आप के अंदर जब ये करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर कि डेली आप भाई एक प्रॉब्लम कर रहे हो और आप खेल खेल में कर रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग सेशन है, कहीं मिस ना हो जाए आपसे। और अभी यूट्यूब में आई थिंक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मैं फ़र्स्ट हूँ यहाँ पे, जो कि आपको कोडिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, पर डे एक क्वेश्चन। अगर कहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड मुझे बता सकते हो, या उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मेरे साथ आगे ग्रो करना चाहते हो तो मुझे ज्वाइन कर लेना, राइट, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर आज का जो प्रॉब्लम है थोड़े टाइम बाद मैं अपलोड कर दूंगा, और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे, और मैं जा रहा हूँ अब अपने काम कर लूँ, नहा धो लूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठा था सो के, और दिमाग में ऐसा आइडिया है कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं यार आपके लिए, तो फिर जस्ट मैंने एक वीडियो बना दिया। और अब मैं चाहता हूँ अपना काम करने, और उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।